नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि इंडिया का पूरी दुनिया में गोल्ड रिसाइकल की अगर हम बात करें तो चौथा नंबर है। यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्री जहां पे गोल्ड रिसाइकल किया जाता है वहां पे भारत का चौथा रैंक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया ने कितना गोल्ड को रिसाइकल किया है और कौन कौन सी कंट्रीज का पहले 3 रैंक आता है और क्या इसके फायदे हैं और कहाँ पे हम पीछे रह रहे हैं कि हमारा चौथा रैंक आता है जबकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। और इसके साथ साथ हम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC के बारे में भी देखेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो हाल ही में WGC यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इंडिया का चौथा रैंक है, यानी कि इंडिया चौथा लार्जेस्ट गोल्ड रिसाइकलर है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड में। अगर हम 2021 की बात करें तो हमारे देश में 75 टन ऑफ गोल्ड जो है वो रिसाइकल किया जा चुका है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ये आपके मेंस या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कितना हमने रिसाइकल किया। तो 75 टन ऑफ गोल्ड जो है वो हमने रिसाइकल किया है। गोल्ड रिफाइनिंग और रिसाइकलिंग रिपोर्ट जो है उसको पब्लिश किया है WGC ने रिसेंटली, जिसके बारे में हम बाद में अगले स्लाइड्स में देखेंगे। पहला रैंक है चाइना का। चाइना का पहला रैंक आया है पूरे वर्ल्ड में गोल्ड के रिसाइकलिंग चार्ट में, और इन्होंने 2021 में 168 टन्स का जो गोल्ड है उसको रिसाइकल किया। दूसरा नंबर आता है इटली का। इटली सेकंड पोजीशन में है जिसने 80 टन्स। तो अब देखो कि पहले नंबर पे 168 टन्स में चाइना है और दूसरे नंबर पे मात्र 80। तो चाइना जो है वो अपने दूसरे नंबर से लगभग क्या मतलब दोगुना से भी थोड़ा सा ज्यादा गोल्ड रिसाइकल कर रहा है। दूसरा नंबर किसका है? इटली का। तीसरा नंबर आता है यूनाइटेड स्टेट्स का, थर्ड पोजीशन में है। 2021 में 78 टन्स का जो गोल्ड है वो उन्होंने रिसाइकल किया और भारत ने 74 टन्स का। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के गोल्ड रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है वो भी इंक्रीज हुई है 300 टन से लेके 1500 टन 2021 तक। यानी पहले 300 टन थी, अभी हमारे यहाँ पे गोल्ड रिफाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 1500 टन बन चुकी है 2021 में। और ये कितना जंप है? ये 500% का जंप हमने देखने को मिला है। ये कि पूरी की पूरी कैपेसिटी जो है, यानी ये 500% का जो जंप है, जो इंक्रीज है, ये हमें लास्ट डिकेड में यानी पिछले दशक में देखने को मिला है। यानी 10 ईयर्स में हमें पिछले में ये देखने को मिला है। ये है पूरा फॉर्मल सेक्टर। इसके अलावा इनफॉर्मल सेक्टर है जो एडिशनल 300 से 500 टन गोल्ड रिफाइनरी कैपेसिटी को अपना इस टोटल रिफाइनिंग जो कैपेसिटी है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। इसके साथ साथ जो अनऑर्गेनाइज रिफाइनिंग है वो हमें पिछले काफी समय से डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हम गोल्ड रिफाइनिंग की बात करते हैं तो उसमें पॉल्यूशन होता है, राइट। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होगा उसमें ज्यादा पॉल्यूशन होगा। अब पिछले कुछ समय से हमारी जो केंद्र सरकार है उसने पॉल्यूशन रेगुलेशंस जो हैं उसमें काफी रिफॉर्म्स लेकर आई है, उसको काफी टाइट बनाया है। तो पॉल्यूशन रेगुलेशंस जो टाइटनिंग है उसकी वजह से जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है हमारा गोल्ड रिफाइनिंग में, जो अनऑर्गेनाइज्ड रिफाइनिंग है वहां पे हमें काफी डिक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जो गोल्ड रिफाइनिंग इंडस्ट्री में टैक्स एडवांटेजेस जो दी जाती हैं उससे भी काफी जो फायदा है वो इस चीज को हमें देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से हमारी गोल्ड रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, अनऑर्गेनाइजिंग रिफाइनिंग जो है वो कम हो रही है। इंपोर्ट ड्यूटी भी काफी हद तक इसको इनकरेज कर रही है, इस ग्रोथ को, कि हम इंपोर्ट ड्यूटीज की वजह से भी हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमारा जो ऑर्गेनाइज जो गोल्ड रिफाइनिंग जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। हमारा जो गोल्ड डोर का जो शेयर है ओवरऑल जो इंपोर्ट करते हैं हम, यानी ओवरऑल जितना हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं उसमें गोल्ड डोर का जो शेयर है वो 7% से 22% 2021 तक बढ़ चुका है। पहले 2013 तक 7% था, अभी 2021 तक आते आते वो 22% पहुंच चुका है। तो ये भी एक अच्छी खबर है। अब इंडिया के पास एक पोटेंशियल है कि वो एक कम्पिटिटिव रिफाइनिंग हब बन सकता है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जरूर बनेगा। हम इनकरेज करें रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग को, कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ डोर, स्क्रैप और एक्सपोर्ट ऑफ बार्स को, तो इससे हम एक पोटेंशियल जो कम्पिटिटिव रिफाइनिंग हब है वो बन सकते हैं। अब WGC रिपोर्ट के मुताबिक भले ही भारत पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड 4th लार्जेस्ट रिसाइकलर है, गोल्ड रिसाइकलर है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि इंडिया अपना जो ओन जो स्टॉक है गोल्ड का उसको बड़ा कम रिसाइकल हो रहा है। हमारे यहाँ पे जितना भी गोल्ड सप्लाई है जो वो जितना भी मतलब रिसाइकल होती है उसका मात्र 8% वही है जो हमारे इंडिया का अपना गोल्ड है, बाकी दूसरा गोल्ड है।
लेकिन हमारे अपना जो गोल्ड है वो 8% है। तो ये थोड़ा यहाँ पे इंडिया जो है वो, उसके बावजूद भी हम 4th रैंक में हैं, लेकिन फिर भी अपना गोल्ड जो है वो हम ज़्यादा रिसाइकल नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर हम बात करें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, ये क्या है? ये एक मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है गोल्ड इंडस्ट्री के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये गोल्ड माइनिंग और उसके इन्वेस्टमेंट में काम करती है, और ये स्टिमुलेट करती है, सस्टेन करती है डिमांड फॉर गोल्ड को। ये इसका एम है कि जो डिमांड है गोल्ड की उसको स्टिमुलेट किया जा सके और उसके साथ साथ उसे सस्टेन किया जा सके। इसके अलावा इसके साथ साथ वो रिसर्च और डेमोन्स्ट्रेशन भी देती हैं गोल्ड की स्ट्रेंथ के लिए फ्रीक्वेंटली, यानी कि काफ़ी इनके द्वारा आपको रिसर्च और डेमोन्स्ट्रेशन मिलेंगे गोल्ड की स्ट्रेंथ के लिए, या गोल्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, गोल्ड डिमांड फॉर गोल्ड की स्टिमुलेशन के लिए, उसके साथ साथ उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए। अगर आप इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। हेडक्वार्टर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे के पूरे में जो स्टैटिक जी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने कवर कराए। दो चीज़ें आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, एक तो WGC का हेडक्वार्टर लंदन में, और दूसरा कि इंडिया का WGC की रिपोर्ट जो आई है गोल्ड रिफाइनिंग में, उसमें कितना रैंक है? 4th रैंक है। ये दो इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जितने स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू मैंने टॉपिक या जितने भी स्टैटिक बुलेट पॉइंट्स मैंने कवर कराए, अगर आप उन्हें भी याद रख सकते हैं तो रखें, लेकिन ये दो चीज़ें तो याद रखनी ही पड़ेंगी, 4th रैंक और WGC हेडक्वार्टर लंदन। ये इस टॉपिक का एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे जीके वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।